एक माँ रोते बिलखते हुए अपने बच्चे को खोज रही थी। 5 साल का बच्चा। बच्चा नहीं मिलने के कारण उसने खाना भी नहीं खाया था और बहुत बेचैन थी। बच्चे के मिलने के बाद माँ दौड़ कर जाती है अपने बच्चे को गोदी लेने के लिए, लेकिन वो बच्चा अपनी माँ के पास नहीं जाना चाहता और जिसने उसे किडनैप किया था वो उसी किडनैपर के पास जाना चाहता है। बड़ी अजीब सी कहानी। कहानी कुछ इमेजिनेशन है, कुछ सच्चाई है। बस आप लोगों के साथ साझा करती हूँ, आप लोग अपने विचार बताइएगा कैसी लगी। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ सुनो रश्मि में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। ज्योति चंडीगढ़ की रहने वाली थी, गरीब घर से थी। उसकी शादी एक बिजनेस फैमिली में हो गई और ज्योति अमरदीप के साथ अपनी जिंदगी बिता रही थी। पर बड़े घर में जाने के बाद भी उसके साथ व्यवहार कभी अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि छोटे घर की लड़की थी तो हर कोई उसका मजाक बनाना, उसके पहनने, खाने पीने, सब चीजों का मजाक बनाना, किसी भी हाई प्रोफाइल पार्टी में उसे ना ले जाना, साथ में उसको बार बार ताने देना, मानसिक प्रताड़ना और उसको कई बार फिजिकली भी टॉर्चर किया जाता। ज्योति इन सब चीजों से बहुत परेशान हो गई थी। ज्योति प्रेग्नेंट हुई और प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में ही पहली बार में उसने ये शिकायत अपने हस्बैंड को की कि अब तो कम से कम मेरी जान थोड़े दिनों के लिए छोड़ दो, जो मुझे इतना परेशान करते हो तुम लोग, क्या ये कहीं से सही है? मेरे कोख में जो बच्चा है वो भी तो तुम्हारा है। अमरदीप ने कोई स्टेप नहीं लिया और वो भी दहेज का लालची बहुत परेशान करने लगा उसे और ज्यादा। एक दिन ऐसी ही दुर्घटना हुई और ज्योति ने अपना बच्चा खो दिया। ज्योति टूट चुकी थी, पर उसे संभालने की जगह सबने उसे बांझ होने का ताना सुनाना शुरू कर दिया। अब फिर से ज्योति को 2-2.5 साल के बाद एक बच्चा हुआ। बच्चा होने के बाद उसने कंसीव किया और इस बार फिर अमरदीप ने उस पर हाथ उठाना, उसके घर वालों का टॉर्चर, सब कुछ बढ़ता ही जा रहा था। इस पर ज्योति ने एक एक्शन लिया। ज्योति ने अमरदीप को सीधे सीधे बोला कि अब मुझे मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। अमरदीप भी किसी और के साथ कनेक्शन में था तो वो खुश हो गया कि मेरे सर से एक बला टल रही है, और अमरदीप ने हंसते हंसते ज्योति को तलाक के लिए यस कर दिया। प्रोसेस चला और दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बहुत ही कम समय में तलाक ले लिया। ज्योति को डिलीवरी हुई और ज्योति इस तलाक के प्रोसेस में ही अपने बच्चे को अपने कोख में लेकर थी और डिलीवरी भी उसकी उसी के आसपास हुई थी, तलाक के आसपास। इस बीच में अमरदीप कुछ टाइम के लिए अपने नवजात शिशु के साथ रहा, 3-4 महीने। फिर जब तलाक हो गया तो ज्योति अपने बच्चे को लेकर चली गई। गरीब घर से थी, अमरदीप ने सोचा क्या ही कर लेगी, घुटनों के बल फिर आ जाएगी। पर ज्योति ने तो जैसे पूरी दीन दुनिया से ही मतलब छोड़ दिया था। ज्योति बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई थी, किसी से बात नहीं करना, कुछ नहीं करना। लेकिन धीरे धीरे ज्योति के पेरेंट्स ने उसे समझाया कि इस बच्चे का ध्यान कौन रखेगा अगर तुम ऐसे हो गई तो। ज्योति को एक दिन उसके पापा ने एक आईएएस की आत्मकथा की कहानी दी और वो बुक पढ़ने के बाद ज्योति में पता नहीं कहां से एक नई जान आई और उसने अपने बच्चे को देखा। फिर वो इधर उधर देखे बिना एक लक्ष्य साध के पढ़ने लगी और यही करते हुए वो भूल गई कि उसका पुराना टाइम कितना बुरा था। अपने बच्चे को पालना और पढ़ाई करना, यही उसका लक्ष्य था और इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव रहा। कहते हैं ना कि किसी चीज को आप बहुत प्यार करो तो वो चीज आपको मिलती है। ज्योति को उसके मेहनत का फल मिला और ज्योति आईएएस अफसर बन गई। अब ज्योति प्रशासनिक कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लेने लगी और लोग उसे एक ऐसे मानने लगे कि जैसे वो शक्ति स्वरूपा है। इसके बाद ज्योति का बच्चा भी बड़ा हो रहा था
अचानक एक दिन स्कूल से आते हुए ज्योति का बच्चा किडनैप हो जाता है। ज्योति क्योंकि खुद आईएएस अधिकारी थी तो ज्यादा समय नहीं लगता, बट 2 दिन के बाद ज्योति को उसका बच्चा मिलता है। ज्योति बड़ी बेचैन होकर उसकी तरफ भागती है, लेकिन वो बच्चा ज्योति के पास आने की जगह डिमांड करने लगता है कि मुझे उसी किडनैपर के साथ रहना है, मैं किडनैपर अंकल के साथ ही रहूंगा, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं। बस ये बात ज्योति को खल गई और ज्योति गई अंदर। उसने देखा कि आखिर है कौन और क्या ऐसा इसने मेरे बच्चे पे जादू कर दिया है। वो देखकर चौंक गई कि जो किडनैपर था वो कोई और नहीं, उसके बच्चे का पिता अमरदीप था। अमरदीप अब बहुत बुरी हालत में दिख रहा था, लेकिन वो अपने बच्चे के उस 3 महीने जो उसने उस बच्चे के साथ बिताया, अमरदीप कहता है कि मैं वो टाइम को भूल नहीं पाया और मैं तुमसे कुछ मांग नहीं सकता क्योंकि अब तुम ऐसी पावरफुल हो गई हो। तो मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चे को लेके यहाँ से दूर चला जाऊं, और जो कोई और मेरी जिंदगी में थी उसने मुझे पूरे तरीके से लूट लिया और आज के टाइम पे मैं बिल्कुल कंगाल हो गया हूं। लेकिन मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे कुछ और डिमांड नहीं है। मैं कमा के कैसे भी अपने जिंदगी के इस सहारे रह के, अपने बेटे के सहारे रह के जिंदगी गुजार लूंगा, बस तुम मुझे ये बच्चा दे दो। ये बात सुनने के बाद सबके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और सबके आंखों में आंसू था। ज्योति ने बाद में क्या फैसला लिया, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। ज्योति ने इतना कुछ होने के बाद भी ये डिसाइड किया कि वो अमरदीप के पास तो वापस नहीं जाएगी, लेकिन जब भी अमरदीप चाहे वो आके अपने बच्चे से मिल सकता है। और अब अमरदीप इंस्पायर होकर कि मुझे अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी देनी है, फिर से वापस से ट्रैक पर आ गया है। और सुनने में आता है कि अमरदीप अब बहुत मेहनत कर रहा है, एक छोटी सी दुकान ओपन करके, और सिर्फ अपने बच्चे के सहारे, अपने बच्चे को देखने के लिए वो इतनी मेहनत करके एक गलत रास्ते से सही पर आ गया है। तो कुछ भी हो सकता है दुनिया में, बस अपने अंदर वो हिम्मत और वो करेज बनाए रखना बहुत जरूरी है। और अगर जिंदगी में कभी टफ टाइम आता है तो उससे लड़कर एक योद्धा बनकर निकलना बहुत जरूरी है, इसके कंपैरिजन में कि हम लोग नशा लेने लगे या कुछ गलत रास्तों पर चले जाएं। क्योंकि सही करना बहुत मुश्किल होता है, बट गलत करना बहुत आसान। जबकि इसका रिजल्ट ये होता है कि सही का रिजल्ट हमेशा सही ही होता है और गलत का रिजल्ट हमेशा गलत। सही काम मेहनत मांगती है, ईमानदारी मांगती है, जबकि गलत काम शॉर्टकट तरीके से हो जाता है, लेकिन उसका रिजल्ट भी भयंकर होता है। तो उम्मीद है आप सभी को कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ध्यान रखें।